ओके, तो अब क्लियर सुनाई दे रहा है। मैंने आपको कहा क्लियर सुनाई दे रहा है। हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज का। इस लेक्चर में हम फिजिक्स का जो अपना डेमो सेशन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी, भाई फिजिक्स क्या है। तो के स्टडी ऑफ नेचर, उसके अंदर मैथ्स भी आती है और आता है, मैथमेटिक्स भी आता है। और जो मैथमेटिक्स आता है तब हम लोग थोड़े से पीछे हट जाते हैं कि मैथमेटिक्स कैसे आ गया इसमें। बट आपको मैंने पहले ही बता दिया, इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट द नेचर देन देयर इज ए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आप फिजिक्स को साइंस में राजा कहो, किंग कहो, तो मैथमेटिक्स क्वीन है, रानी है, जिसके बिना नहीं चलेगा। कई ऐसी किताबों में ऐसे नाम दिए गए हैं। अगर साइंस में फिजिक्स राजा है तो मैथमेटिक्स रानी है, क्योंकि राजा के कामकाज में और राजा को संभालने के लिए रानी बहुत ही जरूरी होती है। इसीलिए मैथ्स आपको करना ही है और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स जो होगा वो आपका रहेगा बेटो बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बेसिक मैथमेटिक्स रहेगा। बेसिक सिंपल बातें करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अब यानी कई बार हम लोग मिस प्रिडिक्शन करते हैं कि बेसिक क्या होता है, और बेसिक है तो चलो ठीक है, बेसिक चल रहा है, अभी क्या लेना देना है, ज्यादा साइंस में कुछ आगे तो पढ़ा नहीं रहे हैं, बेसिक की बातें कर रहे हैं। तो बच्चों एक बात मैं बता दूं, मान लो आप अपना एक बढ़िया सा बिल्डिंग बनाना चाहते हो, हाउस बनाना चाहते हो, होम बनाना चाहते हो, बिल्डिंग बनाना चाहते हो। चलो बिल्डिंग बनाते हो, बहुत बड़ी, सपने बड़े हैं, बिल्डिंग भी बड़ी होगी, हाँ परिवार भी बड़ा होगा। धीरे धीरे हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी, तो हमने सोचा एक बढ़िया सी बिल्डिंग बना लेते हैं। अब उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए आपको बेस बनाना पड़ेगा, आके ना बेस बनाना पड़ेगा। अच्छा, वो बेस कैसा आप बनाओगे, स्ट्रॉन्ग या वीक, बताइए। वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे बेटा। मैसेज करो मीटिंग में, मजा नहीं है। हाँ मैसेज करो, 1 मिनट मैसेज करो बेटा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे। तो आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप जब बिल्डिंग बनाओगे तो कैसे बनाओगे और बढ़िया बनाओगे, पर उसका बेस जो बेसिक है वो कैसा बनाओगे। तो कि सर हम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। कैसा बनाएंगे हम लोग, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब क्या है बच्चों, कि उसको इतना मजबूत बनाएंगे कि उस पर ये बिल्डिंग आराम से खड़ी हो जाए। अब ये बिल्डिंग जो है बच्चों, ये है 11th and 12th, और ये जो 11th 12th आपको खड़ा करना है वो बेसिक पे खड़ा करना है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ये 11th 12th की फिजिक्स बेसिक मैथमेटिक्स पे आपको खड़ी करनी है। तो आपका जो बेसिक है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तभी जाके आपका 11th और 12th फिजिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो। बेसिक फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स जो आ रहा है उसको आपको कैसा करना है, एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। तो हम लोग उसी दिशा में चलते हैं बेटा, बेसिक को पक्का करते हैं। तो पहला इसमें जो पार्ट हम पढ़ेंगे, पहला जो पॉइंट टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंगल, जिसको हम प्लेन एंगल भी बोलते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। थीटा बोला जाता है उसको, थीटा बोला जाता है। ठीक है, ये ग्रीक है, ग्रीक सिंबल है, थीटा बोलते हैं इसको, एंगल। ठीक है, अब एंगल का एक थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। अगर हम ये रे लेते हैं ओ ए,
और इसको घुमाते हैं कुछ दूरी पे और पहुंच जाते हैं ए से दूसरे पॉइंट बी। तो ये जो ए से बी हुआ ये क्या हुआ बेटा, आर्क। क्या हुआ बेटा, आर्क हुआ। और ये क्या हुई, रेडियस हुई। तो ये जो बना इसको बोला जाएगा एंगल और प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल हम पढ़ चुके हैं, यहाँ के ना बेटा, यस और नो, प्लेन एंगल हम पढ़ चुके हैं। यस बिल्कुल पढ़ चुके हैं, प्लेन एंगल हम पढ़ चुके हैं। समझ में आया, यस बिल्कुल समझ में आया। तो प्लेन एंगल आपको पता है। अब इसका इक्वेशन क्या है, तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटी, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसका शॉर्टकट भी देखा था ना, आर्क इज इक्वल्स टू, इसको मैंने थीटा लिखा था, तो मैंने क्या बनाया था शॉर्टकट, याद करो, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, स्मॉल आर इंटू थीटा। और हमने शॉर्टकट बनाया था आदित्य रूठा, हाँ अरीठा या आदित्य रूठा, जो भी आप बनाओ आपकी मर्जी है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं बेटा, पर यूनिट्स बाद में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं पहले। चलो एक यूनिट तो देख लेते जो आपको आता है, कल मैंने चलाया था रेडियन। क्या चलाया था, रेडियन, RAD, रेडियन। नहीं चलाया था ऐसा मत बोलना, चलाया था। अगर नहीं पढ़े हो तो ये याद रख लो, रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल और प्लेन एंगल। RAD, रेड, RAD, रेडियन। समझ में आ गया? अब एक और बात यहाँ पे फतेह की लॉजिकली आपको याद रखनी है, अगर एंटी क्लॉकवाइज आप चल रहे हो तो थीटा हो जाएगा पॉजिटिव लेना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने ये एक्स एक्सिस मान लो आप, ओके, ये ओरिजिन मान लो, और इधर गए हो आप, तो यहाँ पे आपका थीटा पॉजिटिव आएगा। ऐसे एंगल ले लो, थीटा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज। और अगर बेटा आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो थीटा को क्या लेना है, नेगेटिव। यानी कि बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे आप इस डायरेक्शन में गए तो ये जो एंगल आएगा ये कैसा आएगा, नेगेटिव। बोलो समझ में आया? मैसेज करो। ये साइन कन्वेक्शन है बेटा, ये क्या है, साइन कन्वेक्शन। अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो वो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव है। ये साइन कन्वेक्शन है। इसका उल्टा भी सही रहेगा, अगर आप क्लॉकवाइज को प्लस मानेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानना पड़ेगा आपको, माइनस। जैसे आप 10th में वो अपना क्या होता है, ये लेंस वाले चैप्टर्स में देखते हो, लेंस वाले, मिरर वाले, हाँ, इमेज की डायरेक्शन में पॉजिटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, ऑपोजिट में नेगेटिव। तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, इंसिडेंट का नेगेटिव, डायरेक्शन वाला ऑपोजिट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेक्शन है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और क्लॉकवाइज अगर ले रहे हो तो वो एंगल आएगा वो नेगेटिव आएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, टेक द स्क्रीनशॉट। तो बेटा स्क्रीनशॉट हो गया। अब मैं आपको एंगल के यूनिट्स की ओर ले जा रहा था। मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिखा था, फिर मैंने एक सिर्फ यूनिट लिख दिया क्योंकि अभी इतना नॉलेज सफिशिएंट है। अब यूनिट्स के लिए पूरा एक आपको बेसिक से मैं बता देना हूँ, इसलिए हम लोग पूरा बोर्ड या 2-3 बार बोर्ड की हमें जरूरत पड़ने वाली है। चलो तो बात करते हैं बेटा क्या कि भाई
एंगल के यूनिट्स हैं वो अलग अलग है, यूनिट्स ऑफ एंगल। तो बेटा पहला जो है वो तो अभी अभी हमने देखा है, रेडियन, और उसका सिंबल है RAD। बट आप मुझे ये बात बताओ, प्रैक्टिकली जब आपने यूज किया है ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पे ज्यादातर आपने sin 30 ये ऊपर एक बिंदी कर दी है, sin 45 ऊपर एक बिंदी कर दी है। इसका मतलब क्या है बताओ, बताओ इसका मीनिंग क्या है बेटा? यस, ये है बेटा डिग्री। तो प्रैक्टिकली एक और यूनिट आया बेटा जिसका नाम है डिग्री, जो हम यूज करते हैं उसको डिनोट करने के लिए हम लोग एक बिंदी लगाते हैं। यस जो भी नंबर होगा उसके ऊपर हम लोग ऐसे डॉट कर देंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिग्री है। ओके, यस और नो, बिल्कुल क्लियर। हाँ, अब देखो ये आप एंगल कहाँ देखे हो, कहाँ मेजर किए हो, कहीं पे मेजर किए हो, और जिससे मेजर किए हो वो चीज क्या है, उसका नाम क्या है, वो दिखती कैसी है, वो दिखती है ऐसी। क्या बोले हो इसको बताओ? हाँ, कंपास बॉक्स में देखी होगी ना, क्या बोलते हो इसको? बोलो बोलो, याद होना चाहिए बेटा। याद क्या यूज तो की, कंपास बॉक्स में होता है ना भाई ऐसा, प्रोटेक्टर। हाँ प्रोटेक्टर, यार भूल गए लगता है। प्रोटेक्टर होता है ना जिससे आप एंगल प्रेडिक्ट करते हो। चलो बताओ यहाँ पे कितना एंगल होगा? तो सर यहाँ पे तो बिल्कुल 0 डिग्री होगा। चलो बताओ यहाँ पे कितना होगा? 90 होगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पे कितना होगा डिग्री? 180 डिग्री, बिल्कुल सही, 180 डिग्री। तो ये हमारा प्रोटेक्टर है, ये हमारा प्रोटेक्टर है। अगर इस प्रोटेक्टर को मैं इधर और लेके आऊं तो बताइए इधर कितना है डिग्री? यस 270। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एक जो क्वाड्रेंट है सर्कल का वो 90 डिग्री का है, तो ये दूसरा 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, और अगेन प्लस 90। तो बताओ यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? 360। यस, ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि पूरा सर्कल घूम के जो डिग्री चेंज हो रही है 0 से लेके कितनी हो जाती है? 360। आधा सर्कल पे 180, क्वार्टर पे 90। समझ में आया है? क्लियर कि नहीं? तो इतना आना चाहिए, इसको कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, सिंपल। ये डिग्री हमें पता है, रेडियन हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट है जो हम पढ़े अभी, और डिग्री हमें पहले से पता है। अब देखो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स में बेसिक एंगल में और कितना जाया जाएगा, बेसिकली और कितना देखना है। तो देखो एक बात समझो, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये एक मैंने लिख दिया इधर 1 डिग्री, तो ये जो एंगल बन रहा है बेटा ये कितना बन रहा है? 1 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है? फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4, ऐसे बनता जाएगा। छोटे से छोटा माप कितना है, मेजरमेंट कितना है? 1 डिग्री। डन? समझ रहे हो ना? सबसे छोटा मेजरमेंट इसमें कितना रहेगा प्रोटेक्टर में? 1 डिग्री। एग्री? मैंने इस प्रोटेक्टर की बात कर रहा हूं 1 डिग्री तक। हाँ कि ना? मैसेज करो। यस एग्री हो। यस, सबने मैसेज किया है, ज्यादातर बच्चों ने एग्री है। चलो ठीक। तो अब इसकी बात समझिए, मेरी बात समझिए, इसकी बात भी समझिए कि 1 डिग्री छोटे से छोटा मेजरमेंट। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। आपको एक पेन लेनी है, सब लोग अपने लेफ्ट हैंड में एक पेन ले लीजिए, मोबाइल को कहीं पे ऐसे रख दीजिए, एक पेन ले लीजिए, ले ली, और अपनी जो राइट आई है उस राइट आई से इतना कोई भी रैंडम डिस्टेंस, लगभग इतना आप उसको रखिए। ओके, रखना है। फिर क्या करना है? लेफ्ट आई क्लोज करके राइट आई से फर्स्ट
और ये जो हमारा थंब है इससे इसकी हाइट मेजर करनी है, पर ये दोनों हमारी आंख के नजदीक होनी चाहिए। इतनी आई। आपने मेजर की क्या? करो तो। आपने मेजर की बेटा? इतनी आई ना अंदाजन? हाँ खे ना? यस। अब आपको क्या करना है ये देखो। अब वही तरीका रखिए और इसको देखो, मेरी ये आंख बंद है, इससे देख रहा हूं, और हाथ ये जो है राइट हैंड ये नजदीक रखिए। अब पेन को दूर ले जाइए धीरे धीरे और उसकी हाइट को कवर करते रहिए। उस कवर करने के लिए आपको उंगली और अंगूठा नजदीक लाना पड़ेगा। हाँ के ना? हाँ के ना? जैसे जैसे ये पेन दूर जाती जाएगी तो ये जो आंख के पास जो एंगल बन रहा है, आपको दिख रहा है, इधर से दिखेगा, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या होता जाएगा? छोटा। एग्री हो के नहीं? बोलो यस। इसका कंक्लूजन ये होता है, इसका कंक्लूजन ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो वो ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसकी लेंथ के द्वारा आंख के आगे जो एंगल बनता है वो छोटा होता जाता है। कैसा होता जाता है? छोटा होता जाता है। यस, बिल्कुल समझ में आ गया। छोटा होता है, जैसे दूर जाएगा छोटा होता जाएगा। अब फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में क्या होता है? हम लोग जो स्पेस में ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा मून हमें दिखता है रोज, अगर हमें मून दिख रहा है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हमने टेलीस्कोप बनाया हुआ है, तो टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं। यानी हमारी आंख के आगे हम लोग टेलीस्कोप रखते हैं, यानी मान लो वो आंख ही है पूरी, तो टेलीस्कोप के आगे एंगल बन रहा होगा। अब मून तो बहुत दूर है, तो मून से जो एंगल बनता होगा वो 1 डिग्री से भी छोटा होगा। सपोज कितना होगा वो क्वेश्चन नहीं करना है, 1 डिग्री से छोटा होगा। अब 1 डिग्री से छोटा हुआ तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सोचा अरे यार जब हम स्पेस में देखें तब तो एंगल डिग्री से तो छोटा ही बनता जाएगा, तो बार बार छोटा डिग्री छोटा डिग्री छोटा डिग्री लिखने से हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक छोटा यूनिट ही बना देते हैं। तो उन्होंने डिग्री के 60 पार्ट कर दिए, 60 पार्ट्स कर दिए। डिग्री के कितने पार्ट कर दिए? 60। और वो जो 60th पार्ट था डिग्री का, उसको उन्होंने बोला मिनट। क्या बोला बेटा? मिनट। डिग्री का जो 60th पार्ट है उसको क्या बोला उन्होंने? मिनट बोला। और उसका सिंबल बनाया एक सिंगल डैश, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 20 डिग्री, उसी तरह से 20 मिनट, ये मिनट का सिंबल है। बोलो समझ में आया? जैसे मीटर का सेंटीमीटर छोटा, सेंटीमीटर से फिर मिलीमीटर, उसी तरह से डिग्री का छोटा यूनिट, एंगल का डिग्री से छोटा यूनिट, डिग्री से छोटा यूनिट कौन सा है? मिनट। समझ में आया बच्चों? हाँ के ना? बिल्कुल क्लियर हुआ ना? मिनट क्लियर हुआ कि नहीं? मैसेज करो फटाफट यस क्लियर हुआ। अब क्या हुआ? हमने जब मून को ऑब्जर्व किया तो इट इज ओके, समझ गए, चलो मिनट की जरूरत पड़ी होगी तो मिनट। अब मून से भी दूर प्लैनेट्स हैं और बहुत सारे, मून से भी दूर, हमसे अर्थ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मून से भी दूर और भी प्लैनेट्स हैं, तो उनको भी ऑब्जर्व करना है। जब उन दूर के प्लैनेट्स को हम ऑब्जर्व करते रहे तो एंगल और छोटा हो गया, यानी अब एंगल मिनट से भी छोटा बनने लगा। तो साइंटिस्ट सोचे यार ये तो फिर तकलीफ आ गई, तो इस तकलीफ का सॉल्यूशन किया। फिर उन्होंने मिनट के अगेन 60 पार्ट किए। पहले डिग्री के 60 पार्ट किए, तो जो 60th पार्ट था, 60वां भाग था, उसको मिनट किया, उन्होंने मिनट नाम दिया। अब क्या किया? मिनट भी छोटा करना पड़ा, क्योंकि और दूर के ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, तो मिनट को छोटा करने के लिए उन्होंने मिनट के 60 पार्ट फिर से करे, और जो 60th पार्ट था, 60वां भाग था मिनट का,
उसको उन्होंने क्या नाम दिया बेटा, सेकंड, और सिंबल बनाया डबल डैश। क्या बच्चों समझ में आई मेरी बात? यस और नो? यस और नो? समझ में आई ना बच्चों? रेडियन तो सप्लीमेंट्री तो थे, ये तो है, पर ये तीन कैसे आए? समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल तरीका। अब इनका सिंपल रिलेशन देखिए, बढ़िया वाला। मैंने क्या बोला, जो मिनट है वो सेकंड का, सॉरी जो मिनट है वो डिग्री का कौन सा पार्ट है? 60। हाँ, यानी इसका मतलब क्या हो गया, एक डिग्री के अंदर कितने मिनट हैं? 60 मिनट, 60 मिनट। सिमिलरली एक मिनट के अंदर कितने सेकंड हैं? 60 सेकंड। ओके, अब इसको याद रखने का तरीका देखिए, वॉच से याद रख सकते हो, घड़ी से याद रख सकते हो। सिर्फ घड़ी में डिग्री का नाम हमें क्या करना रहेगा बताओ? अगर इसका सिमिलर टू घड़ी के जैसे याद रखना, वॉच के जैसे याद रखना, तो क्या करेंगे? एक मिनट 60 सेकंड ये भी वॉच में होता है, पर एक डिग्री 60 मिनट ये वॉच में नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है? आवर। क्या होता है बेटा? आवर होता है। यस और नो? क्या होता है? आवर होता है। एक आवर कितने बराबर होता है? 60 मिनट। उसके हिसाब से आप ये याद रख सकते हो। चलो, अब मुझे इधर एक डिग्री कितना सेकंड होता है बताइए, जल्दी से बताओ। एक डिग्री कितना सेकंड होता है? एक आवर में कितनी सेकंड होती हैं? एक आवर में कितनी सेकंड होती हैं? यस जय जैन, राइट आंसर बेटा। एक आवर में 3600 सेकंड होती हैं। ये तो आता है ना आपको? यस, राइट आंसर बेटा 3600। कैसे? तो भाई डिग्री का 60 मिनट और मिनट का 60 सेकंड, तो 60 × 60 3600, 3600। बोलो क्लियर? आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, डिग्री रेडियन वगैरह वगैरह समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको एक और बात बता देता हूं, सुंदर बढ़िया सिंपल तरीका। अब आपको कन्वर्जन तो करना पड़ेगा बेटा, कन्वर्जन तो करना पड़ेगा ना, इसमें से इसमें जाना, इसमें से इसमें जाना है। तो मैं इसका कन्वर्जन का एक ट्रिक बना देता हूं, पर उससे पहले मैं आपको डिग्री और रेडियन के बीच का कन्वर्जन बता देता हूं। आपको डिग्री में से अगर रेडियन में जाना है, डिग्री में से रेडियन में जाना है, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से पाई, 1 को π/180, यानी एक डिग्री जो है कितने रेडियन के बराबर होती है? π/180। पाई तो पता है ना आपको, पाई की वैल्यू कितनी होती है? मैसेज करो। पाई की वैल्यू कितनी होती है? मैसेज करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पढ़े हो ना आप? 8, 9, 10 में कहीं तो आया होगा पाई। यस, 22/7। जय, वंशी, यस, निकिशा, मयंक, यस, रेडमी, आर्या, वेरी गुड। 3.14, 22/7 सभी को आता है, सभी को पता है। तो ये याद रख लोगे ना? यस भाविक, ये याद रख लोगे ना? एक डिग्री कितना होगा? π/180 रेडियन। एक डिग्री होगा π/180 रेडियन। समझ में आ गया? तो ये रिलेशंस बेटा आपको मैंने यहां पे बता दिए। ये क्या है बेटा? रिलेशंस इनके बीच। पर आप कन्वर्ट करोगे तब ये यूज करोगे, ठीक है? मैं आपको पूछ रहा हूं, मान लो मैंने आपको पूछा 2 डिग्री कितने मिनट, बताइए 2 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? कन्वर्ट कीजिए। 2 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? 120। फातिमा, राइट आंसर बेटा। सिंपल ना? जय, वेरी गुड। सबका आंसर राइट आएगा, क्योंकि 1 डिग्री 60 होता है। तो पृथा, जय, राइट आंसर। यस, वंश, ओके। पृथा, जैन, वंश, सभी, भाविक, सभी का आंसर राइट है। 1 डिग्री 60 मिनट होता है,
तो 2 डिग्री इज इक्वल टू 120 मिनट, सिंपल। बट इस कन्वर्जन को एक पिक्चर के फॉर्म में मैं बना देता हूं जिससे आपको सरल लगे, बिल्कुल इजी लगे, बिल्कुल इजी। देखिए, हमारे घर में जिस रूम में हम बैठे हैं तो कितने कॉर्नर होते हैं, बताइए। आप जिस रूम में बैठे उसमें कितने कॉर्नर्स हैं? आप सीधा हिसाब बता सकते हो कितने कॉर्नर है बेटा? 4। बस यही तरीका है, हम लोग 4 कॉर्नर्स यहाँ पे सोच लेते हैं। सोचना मतलब ये गेम टाइप आपको लग जाएगा, सिंपल गेम है। 4 कॉर्नर्स आ गए। फाइनल जो है उसका नाम है रेडियन, ये वाला डिग्री, यहां पे मिनट, और फाइनली सेकेंड। ओके, तो अब सिंपल बातें करते हैं। सबसे पहले बताइए, मिनट में से सेकंड में जाना है तो हम क्या करेंगे? तो मिनट में से सेकंड में जाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ यू वांट टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, यस और नो? नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट second into minute, then what we have to do? Message fast. What we have to do? If you want to convert second into minute, if you want to convert minute into second, yes, right answer. Divide. We have to divide by 60. Big unit to small one, we have to multiply by the relation, and small to big, we have to divide relation. Okay. अब बताइए, डिग्री टू मिनट आना है तो कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग? डिग्री टू मिनट, 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर है? 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है। तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से। मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया है, याद है ना? तरीका ये है, आपको क्या करना है, आपको डिग्री को आवर याद रख लेना है, हाँ? और ये मिनट और ये सेकंड तो घड़ी के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जब रिटर्न जाओगे तो डिवाइड करोगे, सिंपल। जब फॉरवर्ड में मल्टीप्लिकेशन है तो रिवर्स में डिवीजन होगा। अब इधर देख लो, ये वाला डिग्री टू सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3600, तो उल्टा जाओगे तो क्या करोगे मेरे बच्चों? डिवाइड करोगे बच्चों, हाँ कि ना? डिवाइड ही तो करना रहेगा। अगर फॉरवर्ड में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो रिवर्स में डिवीजन ही होगा। इतना पक्का हुआ कि नहीं हुआ? इतना बिल्कुल पक्का हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? बिल्कुल पक्का, यस। अब देखो बच्चा, एक और रास्ता है। डिग्री टू रेडियन जाना है, डिग्री टू रेडियन, डिग्री में से रेडियन जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना? पाई बाय 180, जो अभी हमने याद रखा है यहाँ पे। तो उल्टा आना है, रिवर्स में आना है तो डिवाइड करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। बट यहाँ पे डिवीजन में आप अगर करोगे तो ऑलरेडी आपको रेशियो है ये, तो इसका उल्टा कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। समझ रहे हो कि नहीं? ये तो आपको आता ही है ना। किसी नंबर को आपने पाई बाय 180 से डिवाइड किया, इसका मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं ना, उसी नंबर को आपने 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, इसीलिए डिवीजन की जगह आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में उसका उल्टा बता सकते हो। तो डिग्री से रेडियन में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो रेडियन से डिग्री में कितने से मल्टीप्लाई करना है? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। इसमें से कोई एक याद रखो, बाकी तो याद रह जाएंगे वॉच पे से, घड़ी पे से, पर ये याद रखो। क्या याद रखना है? आप देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, याद रखने की ट्रिक।
याद रखने की ट्रिक, ये अच्छी ट्रिक नहीं है, बढ़िया ट्रिक। देखो हम लोग 8, 9, 10 में जब भी पढ़े डिग्री पढ़े, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री वगैरह वगैरह डिग्री, तो हम लोग ज्यादातर डिग्री पढ़े। और 11th में जब आ रहे हो तो आपको रेडियन पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पाई ला रहे हैं हम लोग। क्या ला रहे हैं बेटा? पाई ला रहे हैं। क्लियर है ना? क्या ला रहे हैं हम लोग? पाई ला रहे हैं। तो तरीका सीखिए। तरीका ये है कि जब हम लोग रेडियन में जाते हैं तो रेडियन में पाई आता है, ऐसा याद रखिए। क्या याद रखना है आपको बेटा? ट्रिक में ये याद रखना है। ध्यान से देखो, जल्दी। ट्रिक में क्या याद रखना है? रेडियन के अंदर पाई आता है। ओके, तो बच्चों ये आपको कन्वर्जन का मैंने ट्रिक बताया, आपको याद रखना है, बिल्कुल तरीके से याद रखिए। क्या याद रखिए आप लोग? कि रेडियन में सर पाई आता है, रेडियन में सर पाई आता है। अगर डिग्री में से रेडियन में जाना है तो पाई लाना है, और पाई लाने के लिए मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर। और डिग्री में पाई नहीं आता है, ऐसा याद रखने का ट्रिक है। डिग्री में पाई नहीं आता है तो पाई को हटाना है, और पाई को हटाने के लिए उसको डिवाइड करना पड़े, यानी पाई नीचे आएगा। पाई लाना है तो ऊपर आएगा, पाई निकालना है तो नीचे आएगा। यस और नो? तरीका याद रहा? या तो फिर आप रट्टा लगा लीजिए कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। समझ में आया? और रेडियन से डिग्री में आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, 180 बाय पाई, 180 बाय पाई। या मेरा तरीका याद रखें, अगर डिग्री में से रेडियन में जा रहे हैं तो रेडियन में तो पाई लाना पड़ेगा, लाने के लिए मल्टीप्लाई में आएगा, आगे ना। और रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बच्चों समझ में आई बात? यस और नो? बिल्कुल तरीके से समझ में आ गई। हाँ के ना मैसेज करो, या बोल के माइक बंद कर देना। तुम लोग चालू रखते हो माइक, इसलिए फिर क्या है, आवाज आ रही। लाइव क्लास का मजा बिगाड़ देते हो, फिर मुझे आपको म्यूट करना पड़ता है। हाँ, ये अपने गैलेक्सी भाई है, ये पता नहीं कौन आ गए हैं, ये अपना माइक ऑन ही रखते हैं। चलो, क्लियर है ना? ओके, यस। मैंने अब एक और क्वेश्चन आपको पूछना है, एक और क्वेश्चन आपको पूछना है। क्या? देखो, अब इसमें आप एक और तरीका देखिए, अंदर जाने का, आगे बढ़ने का तरीका देखिए कि भाई अब एक गेम टाइप देख लो। अगर आपको ऐसा पूछा हो कि भाई 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर होगा, ये क्वेश्चन हो तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट बराबर 1। अब आपको मिनट से रेडियन में पहुंचना है, कोई सीधा रास्ता ही नहीं है। सीधा रास्ता नहीं है तो जहां रास्ता है उस रास्ते चलो। तो मिनट में से पहले डिग्री चाहिए, फिर रेडियन पहुंचिए। तो मिनट में से डिग्री में जाने के लिए डिवाइड बाई 60 कीजिए, और डिग्री में से रेडियन में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 कीजिए। क्या समझ में आया? गेम जैसा हो गया ना, यहां से यहां जाना है तो ये रास्ता है। ठीक है, चलो इसी तरह से 1 सेकेंड कितने रेडियन के बराबर होगा वो फाइंड करने के लिए सेम 1 सेकेंड बराबर 1। अब सेकेंड से आपको रेडियन में जाना है तो 2 रास्ते मिलेंगे। एक वाला है बड़ा वाला, लंबा वाला रास्ता, सेकेंड से मिनट, मिनट से डिग्री, डिग्री से रेडियन। पर दूसरा रास्ता है देखो छोटा, सेकेंड से डायरेक्ट डिग्री, फिर रेडियन। तो कौन सा रास्ता पसंद करना चाहिए हमें? छोटा रास्ता। आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो सेकेंड से पहले डिग्री गए, डिवाइड बाई 3600,
इनटू करना पड़ेगा क्योंकि रेडियन में जा रहा है डिग्री से, तो पाई बाई 180 रेडियन। क्या बच्चों समझ में आया? यही काम उल्टे आते हुए भी कर सकते हो, रेडियन से मिनट, तो क्या करना है समझ में आ गया, और रेडियन से सेकंड तो भी क्या करना है समझ में आ गया। बोलो क्लियर कन्वर्जन।